गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम एक्सरसाइज वो हमारी 7.2 फिनिश हो गई है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए 7. एक्सरसाइज है हमारी 7.3। तो 7.3 में इसमें SSS कॉन्ग्रुएंस रूल समझाया है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल समझाया है इस थ्योरम में। और थ्योरम SSS कॉन्ग्रुएंस रूल समझाने में थ्योरम 7.4 है और 7.5 में RHS कॉन्ग्रुएंस रूल समझाया है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूँ। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज है हमारी 7.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका कुछ इस तरह तो फिगर बना हुआ है। तो ये ऐसे फिगर बना हुआ है इसका ABC और ये उसके बाद P पॉइंट, ये यहाँ पर D पॉइंट, इसको इसे मीट कर दिया और इसको इससे ये है हमारा D पॉइंट। अब इसमें ABC और DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं AB इक्वल AC, ये गिवन है हमें, और BD इक्वल DC, ये वाली बात गिवन है। फिर उसके बाद में बट इस AD ऑन द सेम साइड ऑन द AD एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। जब AD को आगे एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है, तो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तब हमें इसमें शो करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD की। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD की। देखिए सबसे पहला इसमें हमें शो करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD की। तो AVD ये हो गया पार्ट और ACD ये हो गया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें AB यहाँ पे AB जो है ये AC के इक्वल है और BD यहाँ पे DC के इक्वल है और AD हमारी AD के इक्वल है। कॉमन साइड है, ये कैसी साइड है? कॉमन साइड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो और ये हमें गिवन है दोनों, ये क्या है? हमें गिवन है। तो यहाँ पे बाई SSS रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके? ADC के। तो इसमें एक तो ये चीज़ प्रूव हो गई। तो ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब उसके बाद हमें प्रूव करना है ABP ये हमें प्रूव करना है ACP के कॉन्ग्रुएंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें इसको प्रूव करने के लिए ऐसे कर लेंगे हम इसको कि जब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है बाई CPCT से। तो ये हम कह सकते हैं एंगल VAD इक्वल हो जाएगा एंगल किसके? CAD के, CAD बाई CPCT से ये आपस में इक्वल हो गए एंगल। अब देखिए इसमें इस एंगल BAD को VAD एंगल को हम BAP भी तो कह सकते हैं, एंगल BAP कह सकते हैं। और CAD एंगल को हम एंगल CAP कह सकते हैं, तो ये BAP एंगल ये किसके इक्वल हो गया? CAP के इक्वल हो गया। ये AB जो है AC के इक्वल है, AB किसके इक्वल है? यहाँ पे AC के। और AP कॉमन साइड हो गई, AP इक्वल AP। इस ट्रायंगल को मैं अलग निकाल सकता हूँ इस तरह से। देखिए ये इस तरह से ऐसे करके V, ये A पॉइंट, ये P पॉइंट, फिर उसके बाद में ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट। इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड ये कॉमन साइड हो गई और ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड बाई SAS रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल VAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके? CAP के। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ये हमारा कौन सा था? फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया था। तो ये हमने इसमें सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया। अब उसके बाद में AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D। AP जो है इस एंगल A को AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D। AP जो लाइन है ये इसको क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो ये AP इसको बाइसेक्ट करती है, ये मैं यहाँ पे ही प्रूव कर चुका हूँ कि AP यहाँ से हम कह सकते हैं कि AP बाइसेक्ट एंगल A।
ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। ये बी ए पी एंगल जो है पूरा ये इसके इक्वल है, तो ये ए पी जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो अब इसमें ये कह रहा है एज वेल एज डी। अब ये जो लाइन है यानी कि ये हम अगर इसको चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। जैसे ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए हैं, ये वाला और ये वाला, तो इसमें ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी से, ये इसके इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी से, ये इसकी कॉमन साइड हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये कॉमन साइड हो गई डी पी, ये पूरा साइड इसके इक्वल हो गया सी पी के। यहाँ से हम कह सकते हैं बाई सी पी सी टी से ये बी पी सी पी के इक्वल हो गया। तो एस नियम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो ए पी जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है और एज वेल एज डी को, डी एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। तो ये बात प्रूव हो जाएगी। तो ये आप स्वयं कर सकते हो इतना। ये बी पी सी पी के इक्वल हम यहाँ से दिखा सकते हैं। ये मैंने दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर लिए हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर लिए हैं हमने, तो ये जो बी पी साइड है ये सी पी के इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी से। जब ये सी पी सी टी से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी तो ये इसके इक्वल पहले से हमें दे रखी है, ये डी पी कॉमन साइड हो जाएगी। तो ये दोनों ट्रायंगल एस नियम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। तो एंगल ए पी जो लाइन है ये इसको भी बाइसेक्ट करती है और इसी प्रकार डी को भी बाइसेक्ट करती है। अब इसमें जो फोर्थ पार्ट था इसका, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वी सी। अब हमें ये दिखाना था कि ए पी जो है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये हम बात यहाँ से फोर्थ वाले प्रूव कर सकते हैं कि जब ये दोनों मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा बी पी जो है वो सी पी के इक्वल है बाई सी पी सी टी, वाई सी पी सी टी। तो जब ये इसके इक्वल है और उसके बाद में ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल ए पी बी इक्वल ये हो जाएगा एंगल ए पी सी इक्वल एक्स। अब ये दोनों आपस में जब बराबर बराबर हो गए तो x प्लस एक्स बराबर हम 180, तो 2x बराबर 180। तो x की वैल्यू इसमें कितनी निकल के आ गई, 90 डिग्री निकल के आ गई। तो ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के निकल के आ गए। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि AP जो है इस पर परपेंडिकुलर भी है BC पे और BC को बाइसेक्ट भी करती है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हल हो रहा है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए थैंक यू। इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लें। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।